Good morning, students. Today we will discuss a English grammar topic, usage of was and were. I am Siaram, primary teacher in Kendriya Vidyalaya, Aizwal. And students, we will discuss this topic in both the languages Hindi and English. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? यूजेज ऑफ was and were. Students, both the words was and were are the parts of verb to be. ये दोनों जो वर्ड हैं was and were, ये दोनों verb to be की past forms हैं, verb to be के ही भाग हैं. Let's see verb to be. Here you can see verb to be. And these are the present forms of verb to be. Present means जो कार्य हम अभी कर रहे हैं या फिर जो भी एक्शन या जो कुछ भी कोई भी अभी इस वक्त जो कर रहा है. The actions which are going on right now are called the present actions. यानी जो कार्य अभी फ़िलहाल चल रहा है उसको हम प्रेजेंट में काउंट करेंगे. तो वर्ब टू बी की जो प्रेजेंट फॉर्म्स हैं वो कौन कौन सी है? Is, am, are. These are the present forms of verb to be. Next, past forms of verb to be. These are the past forms of verb to be, was and were. जो was और were है ये verb to be की past form है. past forms मतलब कि जो कार्य पहले हो रहा था, यानी वो आज की बात नहीं कर रहा, अब की बात नहीं कर रहा है, वर्तमान से पहले की बातें कर रहा है. जैसे 2 घंटे पहले, बिफोर 2 आवर्स, और येस्टरडे, लास्ट नाइट. तो ये सब जो वर्ड्स हैं येस्टरडे, लास्ट नाइट, ये हमें बताते हैं कि हम पास्ट के बारे में बातें कर रहे हैं. तो वहाँ पर जो वर्ब टू बी की जो फॉर्म्स हम यूज करेंगे वो करेंगे वॉज एंड वर. जो वॉज है ये सिंगुलर वर्ब है और जो वर है वो प्लूरल वर्ब है. इसी तरह एज और एम ये सिंगुलर वर्ब है और आर ये प्लूरल वर्ब है. आगे वर्ब टू बी का तीसरा जो भाग है वो है फ्यूचर. एंड दीज आर द फ्यूचर फॉर्म्स ऑफ वर्ब टू बी. विल बी एंड शैल बी. विल बी एंड शैल बी आर द फ्यूचर फॉर्म्स ऑफ वर्ब to be. So students, our main topic for today is usage of was and were. We will discuss in this session only usage of was and were. तो यहाँ तक का सबको क्लियर है कि जो verb to be है ये सब verb to be की फॉर्म्स हैं. अगर हम प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इन फॉर्म्स का यूज़ करेंगे. अगर हम पास्ट के बारे में बातें कर रहे हैं तो हम was and were का यूज़ करेंगे. अगर हम फ्यूचर के बारे में बातें कर रहे हैं तो विल बी एंड शैल बी का प्रयोग करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ वर्ड्स हैं. दीज आर द वर्ड्स विच टेल्स अस अबाउट द पास्ट. येस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, 2 आवर्स अगो, लॉन्ग अगो. जिस भी सेंटेंस में हमें ये वर्ड्स दिखाई देंगे तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस का सेंटेंस है. यानी वो जो कार्य हो रहा था वो अब न होकर पास्ट में हो रहा था, आज से पहले हो रहा था, अब से पहले हो रहा था. तो जहाँ पर भी हमें ये वर्ड्स दिखाई देंगे सेंटेंस में उसके अकॉर्डिंग हम वॉज और वर का यूज़ करेंगे. चलिए देखते हैं कि वॉज का यूज़ कहाँ करेंगे, वर का यूज़ कहाँ करेंगे. लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो 2 तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं. तो वो कौन कौन से होते हैं चलिए देखते हैं. We have 2 types of subjects and those are singular subject and plural subject. Singular subjects are those subjects which tells us about only one thing. जब हम किसी एक वस्तु, एक व्यक्ति या फिर किसी एक कार्य के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर होता है, यानी एक वचन होता है.
जो हमें केवल एक वस्तु के बारे में बताता है, एक काम के बारे में बताता है। प्लूरल सब्जेक्ट्स आर दोज सब्जेक्ट्स विच टेल्स अस अबाउट मोर देन वन थिंग। अगर हम एक से ज़्यादा के बारे में बातें कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर है और कौन कौन से प्लूरल है। Here you can see these are the singular subjects and these are the plural subjects. In singular subjects there are I, he, she, it and name. नेम मीन्स किसी का भी नाम हो सकता है, ठीक है। अगर हम किसी व्यक्ति को उसके नाम के साथ संबोधित कर रहे हैं तो हम वहाँ पर भी वो, अगर एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति का नाम है, तो वहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर हो जाएगा। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन पर्सन लाइक यू, वी, दे, दीज आर द प्लूरल सब्जेक्ट्स। ये जो हमारे जो सब्जेक्ट हैं ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं, यू, वी, दे। जिस भी वाक्य में हम इनको देखेंगे, यू, वी, दे, या फिर ये हो सकता है कि हम एक से ज़्यादा के बारे में जहाँ पर बातें करेंगे तो वहाँ पर हमें क्या करना है, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, इफ़ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी विल यूज वर विद द प्लूरल सब्जेक्ट। तो जहाँ पर भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा वहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वह यूज करना है, ठीक है। इफ़ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर हमारा जो सब्जेक्ट हो सिंगुलर है यानी एक वचन है, देन वी विल यूज विद दिस सिंगुलर सब्जेक्ट्स वॉज। हमारा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, आई, ही, सी, इट और नेम, अगर इनमें से हमारा कोई सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमें किसका यूज करना है, वॉज का। सो टू थिंग्स वी हैव टू कीप इन आवर माइंड हियर, वी विल यूज वॉज with singular subject and were with plural subject. Here you can see the subject you. It can be singular subject or plural subject. We can use it as a singular subject or as well as a plural subject. Let's see. Before talking about you, we have to discuss uses of was and were, where to use was and where to use were. I already told you that if our subject is he, she, it, I, name or any singular subject, then we will use was. If our subject is plural, then we will use were. We, you, they or any plural subject, with these plural subjects we will use were. Okay, now here you can see a subject is given here, you. Two sentences are given here. Let's see the first sentence. You are a good player. यहाँ पर दो वाक्य दिए गए हैं। तो पहले वाक्य में दिया गया है you are a good player. The word player tells us that we are talking about only one person. यहाँ पर जो ये शब्द है, जो ये वर्ड प्लेयर है, ये हमें बताता है कि हम केवल एक व्यक्ति, एक खिलाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ये सब्जेक्ट है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। द वर्ड प्लेयर इंडिकेट्स दैट हियर आवर सब्जेक्ट यू इज सिंगुलर। एंड हियर इन द सेकेंड सेंटेंस you are good players. Here the word players is a plural subject और player, यहाँ पर जो player है, players जो शब्द है, जो वर्ड है, वो हमें बताता है कि हम एक से ज़्यादा खिलाड़ियों के बारे में बातें कर रहे हैं। अगर एक से ज़्यादा खिलाड़ियों के बारे में बातें कर रहे हैं तो जो हमारा सब्जेक्ट है इसके बारे में, तो जो ये सब्जेक्ट है यू, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो इन बोथ द सेंटेंसेस यू कैन से हियर यू इज यूज्ड एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट एंड हियर यू इज ए
plural subject. But in both the cases, the verb to be used here are is a plural verb. So we have to keep in our mind that with the subject you, whether it may be singular or plural, we will use always the verb plural verb. We will use with you plural verb. तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट यू है, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर वो प्लूरल हो, इसके साथ हमेशा हमें वर्ब टू बी की जो फॉर्म यूज करनी है वो प्लूरल फॉर्म यूज करनी है। तो ये तो थी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब टू बी। अगर हम बात करें कि पास्ट फॉर्म्स में क्या आएगा, तो पास्ट फॉर्म में यू के साथ हमेशा हमें वर्ब का प्रयोग करना है। वी विल यूज ऑलवेज वर्ब विथ यू। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, गुड। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। फर्स्ट, लेट्स सी द फर्स्ट एग्जाम्पल। He was busy yesterday. Here you can see the word yesterday, which tells us the sentence belongs to the past tense, and our subject he is a singular subject. That's why we use here was. तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, और yesterday हमें बताता है कि हमारा जो ये सेंटेंस है ये पास्ट का सेंटेंस है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया गया है, एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें वॉज यूज करना है, तो यहाँ पर वॉज का यूज किया गया। ये तो था इसका पॉजिटिव फॉर्म यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। इफ वी टॉक अबाउट द नेगेटिव फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस, तो नेगेटिव में इसका बन जाएगा ही वॉज नॉट बिजी यस्टरडे। तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके साथ ही उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं, तो उससे हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव हो जाएगा। ही वॉज नॉट बिजी यस्टरडे। इफ वी टॉक अबाउट द इंटेरोगेटिव फॉर्म, अगर इसी का हमें पर्सनवाचक बनाना, क्वेश्चन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, वॉज ही बिजी यस्टरडे। ओके, नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, जो क्वेश्चन भी होगा लेकिन नेगेटिव होगा, नोट वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, वॉजंट ही बिजी यस्टरडे, और इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, वॉज ही नॉट बिजी यस्टरडे। बोथ द फॉर्म्स आर करेक्ट। हम कैसे भी लिख सकते हैं, wasn't he busy yesterday, or we can say was he not busy yesterday. Both the forms are correct. Okay, let's see another example. Here positive sentence is they were busy. यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, वा। With plural subjects we will use wa. If we talk about the negative form of this sentence, they were not busy. सेम जैसे हमने पिछले सेंटेंस में किया था, was के बाद नोट लगाया था, तो यहाँ पर wa के बाद नोट लगाएंगे। अगर इसी का इंटेरोगेटिव बनाना है, क्वेश्चन बनाना है, तो वर दे बिजी। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है तो क्या करें, वांट दे बिजी, और अनदर फॉर्म इज were they not busy. Both are correct. Okay, I hope everything is clear to you. चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक का सबको क्लियर हो गया होगा कि जो पॉजिटिव फॉर्म है सेंटेंस की उसमें नोट का यूज़ नहीं होगा, नेगेटिव में नोट लगा देंगे बस हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वॉज यूज करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है जैसे ये था तो वहाँ पर वर यूज करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने पढ़ा है कि जो वर है वह हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। इन द लास्ट स्लाइड वी हैव डिस्कस्ड दैट वी विल यूज वर ओनली विद द प्लूरल सब्जेक्ट्स, बट देयर इज एन एक्सेप्शन. We can use were with a singular subject also. Let's see where we can use it. If there is an imagination,
अगर हमारा जो वाक्य है उसमें कोई इमेजिनेशन की गई है, कोई कल्पना की गई है, यानी कोई ऐसा कार्य है जो वर्तमान में वो संभव नहीं है, तो वहाँ पर हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करेंगे। जैसे आई विश, आई डैश एट होम नाउ। तो ये जो वाक्य दिया गया है इसमें ये बता रहा है कि मेरी इच्छा है, काश मैं अब घर होता। प्रेजेंटली ही इज नॉट एट होम, इन रियली ही इज नॉट एट होम, लेकिन उसकी इच्छा है, ही विशेस दैट ही उसकी इच्छा है कि वो अभी घर पर होना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या किया गया, आई विश से हमें पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है इमेजिनरी सेंटेंस है जिसमें इमेजिन किया गया। तो यहाँ पर हम आई के साथ जो, वैसे तो रूल के अकॉर्डिंग सिंगुलर सब्जेक्ट है आई, इसके साथ वो जाना चाहिए, लेकिन हमारा जो सेंटेंस है इमेजिनरी सेंटेंस है, तो इसमें हम आई के साथ वर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई विश आई वर एट होम नाउ। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, ही बिहेव्स एज इफ ही वर किंग। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, वर आएगा, जबकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो तो सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर वाज होना था, लेकिन क्या हुआ, जो ये सेंटेंस है वो इमेजिनरी सेंटेंस है, तो इसलिए यहाँ पर हम ही के साथ भी क्या यूज़ करेंगे, वर। इस वाक्य में कहा गया कि वो ऐसे भी बिहेव करता है जैसे कि वो एक किंग था। ठीक है। थर्ड एग्जांपल, इफ आई डैश यू आई वुड स्टडी मोर। इसमें बोला गया कि अगर मैं तुम होता तो मैं और ज़्यादा पढ़ता, और ज़्यादा स्टडी करता। तो यहाँ पर भी क्या की गई है, कल्पना की गई है, इमेजिन किया गया है। तो यहाँ पर भी हम आई के साथ किसका यूज़ करेंगे, वर का। इफ़ आई वर यू आई वुड स्टडी मोर, अगर मैं तुम होता तो मैं और ज़्यादा पढ़ता। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का ही यूज़ करोगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वर का यूज़ कर सकते हैं अगर हमारा जो वाक्य है, हमारा जो सेंटेंस है इमेजिनरी सेंटेंस हो तो। ओके। तो आप सभी को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं। फिल इन वॉज और वर इनटू द गैप्स। जहाँ पर भी गैप्स दिए गए हैं, जहाँ पर भी ब्लैंक्स दिए गए, वहाँ पर आपको वॉज और वर में से यूज करना है। यू हैव ओनली 2 choices. ओके, so let's see first sentence. Last year my best friend dash 22 years old. अब ये बोल रहा है कि पिछले साल मेरा जो फ्रेंड था वो 22 ईयर्स का था, यानी वो जो ये सेंटेंस आया है ये जो शब्द आए हैं लास्ट ईयर, दिज वर्ड्स लास्ट ईयर्स, ये हमें बताते हैं कि ये जो सेंटेंस है पास्ट का सेंटेंस है। तो पास्ट के लिए हमें क्या यूज़ करना है, वॉज और वर यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखना हमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। लास्ट ईयर माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज टॉकिंग अबाउट ओनली हिज बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड हियर it is our subject and it is a singular subject, so we will use singular form of verb. तो singular form कौन सी है, was. Last year my best friend was 22 years old. Number 2, why dash you so angry yesterday. तो अभी हमने बताया था कि यू के साथ हमें किसका यूज़ करना, हमेशा वर का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर। ओके, यहाँ पर आ जाएगा वर। नंबर 3, एट दिस टाइम लास्ट ईयर सेंड्रा डैश इन पेरिस। तो ये बता रहा कि इस समय पिछले साल लास्ट ईयर सेंड्रा कहाँ पर थी, पेरिस में। पेरिस में थी सेंड्रा। ठीक है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है सेंड्रा, सेंड्रा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये किसी का नाम है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया और लास्ट ईयर
ये वर्ड हमें बताते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट की बातें हो रही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम किसका यूज़ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज का यूज़ करेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर सब्जेक्ट सेंड्रा वी विल यूज हियर वॉज। नंबर 4, we tired because it dash late at night. So the word tired is the past form of verb tire. तो टायर की जो पास्ट फॉर्म वो टायर्ड होती है, तो टायर्ड से हमें पता चलता है कि ये जो वाक्य है ये पास्ट का है। वी टायर्ड बिकॉज इट इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, तो अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर सब्जेक्ट वी विल यूज हियर वॉच। We tired because it was late at night. Next, Tim dash asleep at 10 o'clock yesterday. Yesterday. तो यहाँ पर yesterday की बात हो रही है, तो ये भी पास्ट का सेंटेंस है। तो टीम क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, और नाम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हम इसके अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे, वॉच। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट टीम इज ए नेम, तो नाम क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम वॉच यूज करेंगे। नेक्स्ट, माई फ्रेंड्स मतलब ये एक से ज़्यादा के बारे में बातें हो रही है। मोर देन वन, माई फ्रेंड्स इंडिकेट्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन पर्सन। तो मोर देन वन पर्सन यानी प्लूरल सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू प्लूरल सब्जेक्ट वी विल यूज हियर वन। तो हमारा जो सब्जेक्ट हो गया वो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, वन। तो यहाँ पर इस ब्लैंक में हम क्या भर देंगे, वन। नेक्स्ट, वी डैश नॉट एट होम। जब हम सभी सेंटेंसेज यहाँ पर पास्ट की बातें कर रहे हैं, वॉज और वर ही हमारे पास चॉइसेस हैं, तो वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वी के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, वर। वी वर नॉट एट होम। नंबर 8, वी डैश ऑल टायर्ड। तो यहाँ पर भी सेम है, वी के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, वर। नंबर 9, सी डैश बोर्न लास्ट ईयर। सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, वॉच। नंबर 10, वी डैश वेरी टायर्ड। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वी, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वी के साथ क्या यूज करेंगे, वर। नेक्स्ट, आई विश। यहाँ पर क्या आ गया, हम आई विश ही डैश हेयर नाउ। आई विश ये हमें बताता है कि जो सेंटेंस है इमेजिनरी सेंटेंस है, इमेजिन किया गया है। आई विश ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वैसे तो यहाँ पर वो जाना चाहिए था, लेकिन ये जो सेंटेंस है इमेजिनरी सेंटेंस है, तो अकॉर्डिंग टू द इमेजिनरी सेंटेंस वी विल यूज हियर वर। ओके, आई विश ही वर हियर नाउ। तो यहाँ पर हमने वर का यूज क्यों किया गया है, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो इमेजिनरी सेंटेंस है, कि मेरी इच्छा है खास वो यहाँ पर होता। नंबर 12, इट डैश हॉट यस्टरडे। कल का जो दिन था वो क्या था, गर्म था, तो इसके लिए इट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे, वॉच। इट वॉज हॉट यस्टरडे। नेक्स्ट, डैश यू आउट लास्ट नाइट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, डैश यू आउट लास्ट नाइट, तो पिछली रात तुम कहाँ थे, पिछली रात तुम बाहर थे। तो कल की रात की बात कर रहा है, तो पास्ट का टेंस हो गया, और पास्ट में क्या है,
सब्जेक्ट जो हो गया है यू है, तो यू के साथ हमेशा हमें क्या यूज करना है, वर। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यू वी विल हियर यूज वर। नेक्स्ट, डैश यू बिजी यस्टरडे, तो यहाँ पर भी सेम है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, यू है, तो यू के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, वर। वर यू बिजी यस्टरडे। नेक्स्ट, आई विश आई डैश बर्ड, तो वैसे तो आई के साथ क्या आना चाहिए, वॉच, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, इमेजिनरी सेंटेंस है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, वर। आई विश आई वर अ बर्ड। ओके, सो हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। ये जो टॉपिक था ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे कभी भी किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क दिया गया है, ये आपकी पाठ्य पुस्तक है, आपकी जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है, तो वहाँ से आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं किसी भी टाइम। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।